हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। पिछला वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक किए होंगे तो मुझे पता चला ही है कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा है। अभी का जो टॉपिक है, हेडिंग लगा हुआ है देख लो, गुरुत्वीय त्वरण। नाम सुना सुना है सर, और आपने बताया था कि आप छोटका जी के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली बार हम लोग बड़का जी के बारे में बात कर रहे थे सर, अभी छोटका जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये छोटका जी क्या है? ये छोटका जी के बारे में आपको याद होगा, हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे, गति की, और उस गतिकी में हम ऊर्ध्वाधर गति जब पढ़ा रहे थे, किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, किसी बॉडी को जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो क्या होता है, इन सारी चीज़ों में हमने छोटका जी के बारे में वार्तालाप किया हुआ है, यानी कि आप इससे परिचित हैं, लगाव हो गया, मोहब्बत है आपको इससे। आइए देखते हैं थोड़ा सा परिभाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर यहां पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, तो पृथ्वी क्या करती है ना, पृथ्वी के पास भी अपना द्रव्यमान है, मास ऑफ अर्थ, और आप यहां पर खड़े हैं, आपके पास भी आपका द्रव्यमान है, और दो द्रव्यमान हो गए। जब दो द्रव्यमान हो गए तो दोनों द्रव्यमानों के बीच में एक आपस में बल लगेगा। पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींचेगा, आप पृथ्वी को अपनी तरफ खींचेगा। अब चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है तो हमेशा आपको पृथ्वी अपने केंद्र की ओर एक बल लगाकर खींचती है। पृथ्वी क्या करेगी? आपको ही नहीं, इस ब्रह्मांड में उपस्थित, इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर एक बल लगाकर खींचती है। क्या लगाकर खींचती है? एक बल लगाकर खींचती है। अब जब पृथ्वी बल लगाकर खींचती है तो ध्यान दें आप, पॉज करिए। तो प्रत्येक वस्तु को जिसके पास द्रव्यमान है, पृथ्वी उसको अपने केंद्र की ओर खींचती है एक बल लगाकर। आपको तो मालूम है कि जहां बल लगेगा वहां त्वरण आता ही है। अब चूंकि यह एक गुरुत्वीय बल है, क्योंकि पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वीय बल बोलते हैं, तो ये एक गुरुत्वीय बल है क्योंकि पृथ्वी द्वारा लगाया गया है। ध्यान देना, गुरुत्वीय बल ये एक त्वरण है। तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वीय बल, तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण। मतलब कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं को, ब्रह्मांड में पृथ्वी पर उपस्थित सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर एक बल लगाती है, और जब बल लगाए कि त्वरण तो लगना लाजमी है, त्वरण लगेगा ही लगेगा। इसको ऐसे बोलो कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर एक निश्चित त्वरण से खींचती है, और उस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, और हम उसे छोटका जी से दर्शाते हैं। प्रत्येक वस्तु पर एक समान त्वरण लगाती है पृथ्वी, चाहे वो एक पंख हो, किसी पंछी का पंख हो, या एक बहुत बड़ी हाथी हो। द्रव्यमान पर तो निर्भर ही नहीं करता है जी का वैल्यू, इस गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू प्रत्येक वस्तु पर समान रूप से लगता है। मतलब कि धरती हमारी माता है और धरती माता की नजर में सब लोग बराबर हैं। मजाक कर रहा है, होता ऐसे ही है। सभी वस्तुओं पर एक ही प्रकार का त्वरण लगता है। छत पर से तू कूद आए, वो चिरई की गिरा दे, दोनों पर जी का वैल्यू जरूर एक ना लागी, भले तोरा चोट ज्यादा लगी मरूर जी में, लेकिन चिरैया उड़ जाए, लेकिन जी का वैल्यू दोनों पे क्या लगेगा? सेम लगेगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। ये पृथ्वी पर नियत रहता है। पृथ्वी पर क्या रहता है? नियत रहता है, कभी बदलता नहीं है सर। बदलता है, कैसे बदलता है ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पृथ्वी पर ये क्या रहता है? नियत रहता है। तो क्या लिखे परिभाषा इसका सर? कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर एक निश्चित त्वरण से आकर्षित करती है। एक निश्चित त्वरण से क्या करती है? आकर्षित करती है। उसी निश्चित त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। उसी निश्चित त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। अब किससे दर्शाते हैं आप इसको? किससे दर्शाते हैं आप इसको? छोटा जी से दर्शाते हैं। पृथ्वी पर इसका वैल्यू कितना होता है नहीं बताएंगे। क्या नहीं बताएंगे सर? मेरी मर्जी। क्या है आपकी मर्जी? अरे जी का वैल्यू निकालेंगे कितना होता है।
रट क्या हो 9.8, 9.8 क्यों होता है, ये चीजें हम अभी आपको दिखाते हैं, आप इसको नोट करें जल्दी से। हम अभी आपको बताने वाले हैं इस स्मॉल जी का मान क्या होता है, इस स्मॉल जी का मान कितना होता है, यही चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। आइए देखा जाए। सबसे पहले तो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर इस जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पहला 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पहला। अब इस जी का वैल्यू एक और होता है सेंटीमीटर में, अगर आप चेंज करेंगे तो 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभी आपको सवालों में जी का वैल्यू पूछ सकता है फीट में, तो फीट में हो जाएगा 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। ये 3 गो वैल्यू आप एकदम दिमाग में बिठा लोगे, ये 3 गो वैल्यू आप लोग अपने दिमाग में पेस्ट कर लें कि जी का वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 9.8, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में 981 और फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में 32। ये चीज जो है 3 गो आपको याद रखना। सवाल पे डिपेंड करता है कि अगर आपका आंसर फीट में दिया, कहां पे कौन सा वैल्यू रखना है, ये सवाल आपको डिस्क्राइब कर देगा। अभी हम बात करने वाले हैं जी का मान, ये 9.8 कैसे आया। चलिए यहां पे मान लिया हमने ये एक अर्थ है, और आप तो जानते हैं कि अर्थ का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र पर होता है। पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र में मतलब संचित रहता है। ये धरती का पृष्ठ है, और धरती के पृष्ठ पर हमने एक वस्तु रखी है जिस वस्तु का द्रव्यमान m है। ये धरती का सतह है, ये है पृथ्वी का सतह, और ये पृथ्वी का केंद्र। चलो भाई, आप तो जानते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, इसके और इसके, जितना पृथ्वी की त्रिज्या होगी वही इन दोनों के बीच की दूरी है। अब दो को द्रव्यमान जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल तो लगेगा ही लगेगा। आइए m तथा me के बीच, m क्या है, आपका वस्तु जो आपने लिया है, me क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, me के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो F बराबर G m1 m2, m1 के जगह पे me, m2 के जगह पे m, और बीच की दूरी का वर्ग मतलब re का स्क्वायर। ये हो गया इसके और इसके बीच में लगने वाला बल। अब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। अब पता है जब पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है तो वस्तु पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है। कितना से खींचा चला आता है, अपने भार के बल से। किसके बल से, अपने भार के बल से। अब पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, और वो बल हो जाएगा वस्तु का भार। और आप तो जानते हैं वस्तु का भार कैसे निकालते हैं, mg। वस्तु का भार निकालना आप जानते हैं mg। अब आपके पास दो को समीकरण आ गया दोस्त, यहां पर F बराबर G me m बाई RE स्क्वायर, और यहां पे आ गया F बराबर mg। ये बल, तो ये और ये बल आपस में बराबर होने चाहिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से आप ध्यान देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से आप देखिए G me m बाई RE का स्क्वायर बराबर m इंटू जी। आपको क्या लगता है कुछ कैंसिल होगा? ये छोटा m से छोटा m कैंसिल होना चाहिए, होगा भी, इसलिए आ गया यहाँ पर स्मॉल g बराबर G me बाई RE का स्क्वायर। G me बाई क्या आ गया, RE का स्क्वायर। ये देखो गुरुत्वीय त्वरण का सूत्र आ गया। ये किसका सूत्र है दोस्त, गुरुत्वीय त्वरण का। अभी तक आप g का वैल्यू रट के आ रहे थे, अभी आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। स्मॉल g इक्वल टू G me बाई RE का स्क्वायर। यहां ध्यान देना, g का वैल्यू आपको मालूम है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये कैपिटल G का वैल्यू है। अब me क्या है, मास ऑफ अर्थ। और आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुना 10 के पावर 24 केजी। ठीक है, उसके बाद सर एक और चीज है यहां पर RE, तो हम एक काम करेंगे, RE का वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है ना, RE का वैल्यू यहां पे लिखते हैं। कितना होता है RE का वैल्यू, कोई बताएगा? मैं RE का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या,
और पृथ्वी की त्रिज्या निश्चित है दोस्त 6400 किलोमीटर। मीटर में अगर कन्वर्ट करते हो तो 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर। आपके पास g का वैल्यू आ गया, आपके पास me का वैल्यू आ गया, आपके पास re का वैल्यू आ गया। सबका वैल्यू रखो, और जब सबका वैल्यू आप रखोगे ना भाई, तो g के जगह पे, me के जगह पे, re के जगह पे रखते हैं वैल्यू -11 10 के पावर 24 re का स्क्वायर 6.4 गुना 10 के पावर 6 का स्क्वायर। जब इनको कट काट करोगे ना, आप कर लेना, मुझे पता है आपको करने आता है, करना आता है, कर देते हैं बे, तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है। 6 7 है 42 की 2 अंतर लगा 4, 6 4 के 36 4 4 40.02 इसको गुणा किया मैंने तो। अब बट्टा में 6.4 का मल्टीप्लाई करो, आवेला देखो जा, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, करके लिख रहे हैं, ठीक है। 6 9 0 4 40.96। देख लो भाई, हम कुछ नहीं किए बल्कि आपके सामने डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ये देख लो, ठीक है। अब इनटू इसको स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पे 10 के पावर -11 और ये 10 के पावर 24। जब इसको करेंगे ना, जोड़ो इसको, जब आप इसको जोड़ोगे तो 10 के पावर 13 बचेगा, शायद बचना चाहिए। यहाँ पे 10 के पावर 12, 6 दूनी 12, कटाओ दोस्त इसको, 0.98 भागा दे लो मोबाइल से, भरोसा नहीं है तो। 10 के पावर 12 नीचे, 10 के पावर 13 ऊपर, 10 के पावर 12 से 10 के पावर 12 खत्म, ऊपर बच गया केवल एगो 10, करो गुना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या लिख रहे हैं सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? अरे त्वरण है, त्वरण का मात्रा कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आपका स्मॉल जी का वैल्यू आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहां से इसको सेंटीमीटर में बदल लो, यहां से इसको फीट में बदल लो, जिसमें बदलना है बदल लो, और जल्दी से इसको नोट कर लो। अब आपने देख लिया कि जी का वैल्यू 9.8 कैसे आता है। किसी को कोई दिक्कत हो वीडियो में तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ। अब आपने देखा कि जी बराबर GME/RE का स्क्वायर होता है। अब कुछ चीज है, जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अपना मास है, पृथ्वी का अपना घनत्व भी होता है, रो। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्त, इसको पढ़ते हैं रो, इसका मतलब होता है घनत्व। इसका मतलब क्या होता है, घनत्व। पृथ्वी की अपनी त्रिज्या है, मतलब इसका अपना आयतन भी होगा। इसका क्या होगा, अपना आयतन भी होगा। तो पृथ्वी का आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई RE³। अब घनत्व बराबर क्या होता है बताओ मुझे, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व रो, द्रव्यमान हो गया ME, और आयतन हो गया 4/3 पाई RE³। तिरछा तिरछी जरा गुणा करते हैं और ME आता है। अब 4/3 पाई RE³ इंटू रो, ये आ गया मास ऑफ अर्थ, ME का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, ME का। अब एक काम करते हैं, अब स्मॉल g बराबर GME बाई RE का स्क्वायर। G कैपिटल G, ME की जगह पे ये पूरा जो अभी आपने निकाला है, 4/3 पाई RE³ इंटू रो बटा में RE का स्क्वायर। अच्छा, नीचे 2 गो आ रही है, ऊपर 3 गो आ रही, तो 2 गो से 2 गो खत्म करिए ना इसको। स्मॉल जी बराबर देखिए अब कितना आ गया, 4/3 पाई G। अच्छा ये क्या रखा, पाई रख दो, G रख दो, रो और RE। ये देखो छोटका जी का एक नया फॉर्मूला। तो स्मॉल जी के 2 फॉर्मूले आ गए। आप चाहो तो जी बराबर लिख दो GME/RE का स्क्वायर, और चाहो तो आप लिख दो 4/3 पाई G रो RE। ये देखो, ये छोटका जी का आपका फॉर्मूला। यहां से आप एक चीज ध्यान से देखना, ध्यान से ये देखना है कि यहां पर G जो है पृथ्वी की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, वर्ग का।
मतलब जैसे जैसे पृथ्वी की त्रिज्या बदलेगी वैसे वैसे जी का, छोटा जी का वैल्यू भी बदलेगा। सर जी का, पृथ्वी की त्रिज्या बदलती थोड़ी है। अरे आप गलत हो भाई। कहाँ गलत है सर, कहाँ गलत है सर? थोड़ा सा हम आपको चीज़ बताना चाहेंगे, ये तो हो ही गया होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। जो आप सोच रहे हैं ना कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है नहीं। वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है दोस्त, पृथ्वी अंडा के आकार का है। हाँ, हालांकि सारा मैथमेटिकल टर्म्स डिराइवेशन जो है हम उसको पृथ्वी को वृत्तीय और गोल मान के ही लेते हैं, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं होती है। पृथ्वी ऐसे है, इस टाइप का पृथ्वी ऐसी है। अब बबुआ ये दोनों ध्रुवों को मिलाता है तो ये भूमध्य रेखा को मिलाता है। हम इसको इक्वेटर बोलते हैं तो इसको पोल बोलते हैं। समझ रहे बात को? हम आर ई बोलेंगे ताकि पृथ्वी की त्रिज्या इक्वेटर के सापेक्ष, हम इसको बोलेंगे आर पी पोल के सापेक्ष। मतलब आप देख रहे हैं कि आर ई मतलब कि ये वाला इक्वेटर वाला भूमध्य रेखा, हम इसको हिंदी में लिख देते हैं भूमध्य रेखा, और हम इसको बोल देते हैं ध्रुव। तो भूमध्य रेखा की वाला त्रिज्या जो है ना बड़ा है ध्रुव वाले त्रिज्या से। तो सीधी बात है, जो ई पर यहां पर, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, तो जब बड़ा होता है, यहां पर ध्यान देना, त्रिज्या बड़ा तो जी का वैल्यू छोटा, त्रिज्या बड़ा तो जी का वैल्यू छोटा। यहां पर इक्वेटर पर त्रिज्या बड़ा है तो इक्वेटर पर जी का वैल्यू छोटा होगा, और ध्रुव पर त्रिज्या छोटी है तो ध्रुव पर जी का वैल्यू बड़ा होगा। मतलब जी का मान ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। अब बात आती है कि सर क्या होगा जब कोई आदमी या कोई चीज भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने लगे? ध्यान देना, तो जब तुम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाओगे तो अभी त्रिज्या बड़ा है और धीरे धीरे त्रिज्या छोटा होने लगा, त्रिज्या छोटा होने लगा, त्रिज्या छोटा होने लगा। और जब त्रिज्या छोटा होने लगेगा, जैसे जैसे तुम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हो, त्रिज्या छोटा हो रहा है, और त्रिज्या छोटा होने से जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगा तो जी का मान बढ़ता है, जी का मान बढ़ता है, याद रखना। और जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आए, ये देखो ये भी तो भूमध्य रेखा ही है, ये भी भूमध्य रेखा ही है। तो जब जी ध्रुव से भूमध्य की ओर जाएगा तो त्रिज्या बड़ा हो रहा है, और त्रिज्या बड़ा होने से जी का मान छोटा होता है। तो हम लिखेंगे जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। समझ गए बात को? मैंने क्या बोला कि जी का मान कहां सबसे अधिक होता है? ध्रुव पर, ध्रुव पर, और सबसे छोटा भूमध्य रेखा पर, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या सबसे ज्यादा बड़ी होती है भूमध्य रेखा पर। त्रिज्या जहां बड़ी होगी जी का वैल्यू उतना ही छोटा होगा। क्लियर है? नोट कर ले आप इसको कर। अब मैंने आपको बताया कि पृथ्वी ऐसी होती है, ठीक है। ये वाला जो त्रिज्या होता है इक्वेटर वाला है तो इसलिए हम इसको आर ई बोलते हैं। ये वाला जो होता है पोल वाला होता है इसलिए आर पी बोलते हैं। आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या सर बड़ी होती है तो फिर छोटी भी होती है। ये पूछा हुआ भी प्रश्न है आपका, ये आप दिमाग में बिठा लेंगे, कब का पूछा हुआ है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है एनडीए में, ठीक है ना। कहाँ पे ज़्यादा होता है आप बताओ? पोल पे ज़्यादा होता है कि इक्वेटर पे ज़्यादा होता है? कहाँ पे बताओगे? जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा पोल पे होता है। कितना ज़्यादा होता है ये आपको पूछा गया है 2017 और 2019 में पूछा गया है। 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। और फिर आपका एक बार एयरफोर्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन, देख लीजिए। यहां पर क्या बोला मैंने? जैसे जैसे आप यहां से बढ़ोगे, जैसे यहां पर आर, यहां वाला आर, यहां वाला आर, ई का वैल्यू जैसे 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 आगे बढ़ता गया, यहां से ई से पी की ओर आर का वैल्यू बढ़ता गया। आर का वैल्यू बढ़ते रहने के कारण से ये वाला रिलेशन तो आपको याद ही है, आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा जी का वैल्यू घटेगा। तो यहाँ से जी का वैल्यू हमारा जो है आर का वैल्यू घटने से जी का वैल्यू बढ़ता गया और यहाँ पे ज़्यादा हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। अब
और कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से जी का वैल्यू बदलता है? पहला, पृथ्वी के आकार के कारण से, जो कि आपने देख लिया। जी के मान में परिवर्तन होने का कारण क्या है? पहला कारण जो मैंने आपको बताया, पृथ्वी का शेप या पृथ्वी की आकार आकृति, जो तुमको बोलना है बोलो, पृथ्वी के आकार आकृति के कारण से। दूसरा, पृथ्वी से जब ऊंचाई, पृथ्वी के तल से ऊंचाई बढ़ने पर, यह पृथ्वी का तल है और इससे जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाओगे जी का वैल्यू बदलेगा। तीसरा, पृथ्वी के तल से गहराई में, यह पृथ्वी के तल है और पृथ्वी के तल से अगर नीचे आइएगा तो अभी जी के मान में परिवर्तन होगा। और चौथा, पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण, पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण। तो ये स्मॉल जी के परिवर्तन होने के मुख्यतः 3 गो कारण हैं। पहला कारण आपको मैंने पढ़ा दिया, पृथ्वी के आकार के कारण से। पृथ्वी का आकार अंडाकार होता है, जिसके कारण से आप बोलेंगे कि जी के मान में परिवर्तन जो होता है इस प्रकार से होता है। बाकी बचा ये 3 गो टॉपिक कि पृथ्वी के तल से ऊंचाई बढ़ने पर जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, पृथ्वी के तल से गहराई बढ़ने पर जी के मान में कैसा परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के अक्षीय घूर्णन के कारण से कैसे परिवर्तन होता है। तो ये तीनों चीज जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। समझ रहे बात को? एक चीज और छोटा सा, जैसे आप ये छोटा जी के बारे में पढ़ ही रहे थे, इसका वैल्यू कितना होता है? थोड़ा सा शॉर्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सदिश राशि है, क्योंकि त्वरण है, सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि है सर, दिशा किधर होती है? हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, याद रखिएगा। ये सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। हम अगर यहां पे खड़े हैं तो हम बोलेंगे कि इस छोटे वाले जी का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, हमेशा केंद्र की ओर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।